एक अरबों की कंपनी का मालिक विराज अचानक चेहरे पर अजीब से लाल धब्बों की बीमारी से जूझ रहा था। इलाज के लिए उसने फैसला किया कि वो एक छोटी सी पहाड़ी आश्रम से आई साध्वी अनन्या से शादी करेगा। अनन्या दिखने में साधारण थी, पर असल में बचपन से ही पहाड़ों पर अपने गुरु से चिकित्सा और विद्या सीखने वाली एक गुप्त वैद्य थी। पहाड़ से उतरते वक्त उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बच्चे को तंग कर रहे हैं। उसने बस हल्का सा हाथ घुमाया और सब जमीन पर। वो बच्चे के पास गई तो वो उसे कसकर पकड़कर रो पड़ा। मम्मी, मैं आपको ढूंढ रहा था। अनन्या हैरान रह गई। अरे ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हुई? बच्चा बोला, आप भी मेरी तरह सैम मैजिक यूज करते हो, आप ही मेरी मम्मी हो। अनन्या ने समझाया कि वो तो आज पहली बार पहाड़ से उतरी है, लेकिन बच्चा जिद पर अड़ गया। उसने बताया कि उसके पापा की हालत बहुत खराब है और वो ही उन्हें बचा सकती है। और जब उसने बताया कि उसके पापा विराज देश के टॉप 5 सबसे अमीर लोगों में से एक है, तो अनन्या के दिमाग में बस एक ही बात आई, गुरुजी की रिटायरमेंट का इंतजाम हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पापा को ठीक कर दूं तो मेरी फीस 5000 होगी। बच्चा बोला, डन। तभी विराज वहाँ पहुंचा। उसने समझा कि कोई सड़क छाप बाबा बच्चे को बहका रहा है, लेकिन जब बच्चे ने सब सच बताया तो उसे अपनी गलती समझ आई। बच्चा अनन्या का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था और विराज को भी लग रहा था कि उसके पास समय कम है, तो वो दोनों को साथ लेकर कैफे चला गया। वहाँ विराज बोला, मेरे पास शायद सिर्फ 1 साल बचा है, इसलिए। अनन्या ने बात काट दी, ओह तो आप शादी करना चाहते हो? कर लो ना, मैं संभाल लूंगी। विराज पानी में खांसता रह गया। अनन्या ने कहा कि उसे तो गुरुजी की सेवा के लिए वापस जाना है, लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगा। विराज बोला, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो 5 अरब तुम्हारे नाम। अनन्या ने सेकंड में टोन बदल दिया, जी पतिदेव। तभी विराज की एक्स वहाँ आई और अनन्या को गोल्ड डिगर कहकर मजाक उड़ाया। विराज ने वहीं सबके सामने अनन्या को गले लगाकर कहा, मेरी पत्नी है, जरा इज्जत से। बच्चे ने चोरी से मैजिक किया और कॉफी उसकी एक्स पर उड़ गई। वो औरत इस नए परिवार को देखकर अंदर ही अंदर बदले की आग में जलने लगी। बाद में रास्ते में विराज दोनों से दूर छुपकर देखने लगा कि अनन्या बच्चे के साथ कैसी है। बच्चा पूछ रहा था, मम्मी मेरी पावर्स कभी काम क्यों करती है और कभी नहीं? अनन्या उसे सही तरीके से एनर्जी बैलेंस करना समझा रही थी और ये देख विराज चौंक गया। उसी वक्त उसे याद आया कि एक महान गुरु अघोर योगी की एक ही शिष्या थी जिसने 8 साल की उम्र में स्वरोग ही करने वाली विद्या सीख ली थी और वो कहीं दिखाई नहीं देती थी। उधर अनन्या को शक हो गया कि बच्चा वही खास विद्या जानता है जो सिर्फ उसके गुरु के पास थी। वो उसे लेकर पहाड़ वापस पहुंची। गुरु को डर लगा कि सच पता न चल जाए, इसलिए उन्होंने बच्चे का मन पढ़कर उसकी विद्या बदल दी। जब अनन्या ने दोबारा पावर्स दिखाई, वो अलग थी, तो उसका शक दूर हो गया। विराज को देखकर उसके सहायक ने कहा, सर को जब भी बेहोशी आती है ये 7-8 दिन तक नहीं उठते। अनन्या ने बस हल्की सी शक्ति दी और विराज की आंखें खुल गई। वो हैरान था, कितने डॉक्टर हार गए और तुमने मुझे सेकंडों में। विराज को पता चला कि अनन्या और बच्चा उसके पहाड़ इसलिए जा रहे थे क्योंकि बच्चा उसे मम्मी समझ रहा था। अनन्या ने पूछा कि वो हमेशा छतरी क्यों लेकर चलता है। सहायक बोला, सर सूरज की रोशनी में बेहोश हो जाते हैं, लाल धब्बे भी जम जाते हैं। अनन्या ने उसका चेहरा छू कर कहा, बीमारी बाहर से नहीं अंदर से होती है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस थोड़ी सी मेरी एनर्जी लगानी पड़ेगी और पूरी तरह ठीक हो जाओगे। विराज को लगा वो मजाक कर रही है और उन्हें घर ले आया। अनन्या घर देखते ही दंग रह गई। बच्चा बोला, मम्मी अगर आपको ऐसी घर पसंद है तो हमारे पास तो सैकड़ों है, डैडी सब आपके नाम कर देंगे। अनन्या खुशी से चहक पड़ी, थैंक यू अभी। कुछ देर बाद विराज ने देखा कि अनन्या ध्यान लगाते लगाते दरवाजे के पास ही सो गई है। वो उसे पकड़ने भागा पर सूरज की हल्की रोशनी से ही बेहोश हो गया। अनन्या उसके ऊपर गिर पड़ी। अरे तुम फिर बेहोश हो गए और दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? ये क्या, कुछ तो अजीब है। विराज लाल होकर भाग गया। अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर नाड़ी देखी। वो समझ गई कि उसकी बीमारी का असली इलाज क्या है। तुम्हारी बीमारी सिर्फ एक तरीके से ठीक होगी, हमें दोनों को साथ में ध्यान योग करना पड़ेगा। विराज हड़बड़ा गया। क्या? अनन्या बोली, डबल मेडिटेशन यानी डबल एनर्जी अलाइनमेंट, बस इतना करो और तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए खत्म।